नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जिससे मेरा परम कल्याण हो वह तत्व आप मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। जो हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, मुझ ईश्वर का तुझ जीव का, वो स्वभाव से ही कल्याण स्वरूप है, सद्रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है।
सद्रूप इसलिए है कि उसका जन्म मरण होता नहीं। चिद्रूप इसलिए है कि अखंड ज्ञान स्वरूप है, चिद नाम ज्ञान का है। और आनंद स्वरूप ये इसलिए है कि वो नित्य स्वरूप है, परम प्रेमास्पद है। आत्मा से प्यारा कोई नहीं है, प्रिय नाम आनंद का है। इसीलिए अपना स्वरूप कल्याण स्वरूप है। आनंद को ही कल्याण कहते हैं, मंगल कहते हैं, शिव कहते हैं। तो आत्मा तो कल्याण स्वरूप स्वभाव से ही है। इस प्रकार से हे अर्जुन, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, क्योंकि आत्मा जन्मा है, सत है, नित्य है, इसलिए उसका जन्म होता नहीं। तो जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु का भय भी नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होता है मृत्यु उसकी होती है, और जिसका जन्म नहीं है तो मृत्यु किसको मारेगी? तो मृत्यु उसको मारती है जिसका जन्म होता है। मृत्यु जन्मवताम वीरो देहेन सह जायते आद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। हे वीर, शरीर का जन्म होता है तो शरीर के जन्म के साथ ही साथ मृत्यु का भी जन्म होता है, और वो मृत्यु शरीर को ही खाती रहती है नित्य। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, दिन रात, ये काल है। तो ये शरीर को खाता रहता है, खाता रहता है। अब ये कम होता चला जा रहा है शरीर अपनी नियत उम्र से। अब जब रोज रोज ये खा रहा है तो नष्ट ही हो रहा है। इसलिए मृत्यु का भोजन शरीर है, आत्मा का तो जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मृत्यु उसको छू नहीं सकता, मार नहीं सकता। अब 10 वर्ष का शरीर हो गया जिस दिन से जन्म हुआ, तो 10 वर्ष मृत्यु ने खा लिया, कम हो गया, बढ़ा नहीं, वो तो घट रहा है। माँ तो कहे मम सुत बड़ भयो, नहीं जानत कि अब घट गयो। माता कहती है मेरा बेटा अब तो बढ़ रहा है, अब 10 बरस का हो गया है, अब 15 बरस का हो गया है, अब 20 बरस का हो गया है, अब 25 बरस का हो गया है, विवाह शादी के योग्य हो गया है। अब नहीं जानती है कि मेरा बेटा तो घटता ही चला जा रहा है, मृत्यु के अंतिम के क्षण के नजदीक आता चला जा रहा है। तो हे अर्जुन, शरीर को ही काल खा रहा है, मृत्यु खा रही है, परंतु आत्मा को तो जन्म ही नहीं हुआ है, उसका काल क्या करेगा? उल्टा काल ही उत्पत्ति नाशवान है। जैसे ये दिन है, ये काल ही है, रात भी काल है, सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब काल ही है, समय का नाम काल है। तो देखो, दिवस काल जो है वो रात्रि में नहीं रहता, प्रातः काल उत्पन्न हुआ दिन और सायंकाल में अस्त हो गया। तो दिन का जन्म और मरण हो गया, रात अब सायंकाल में उत्पन्न भई है और प्रातः काल इसका भी निधन हो जाएगा।
तो जन्मते मरते ये देखने में आते हैं, और जो देखने वाला है दिन रात का, उसका जन्म मरण नहीं होता। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप चिद रूप है, ज्ञान रूप है। इसलिए हम इस काल के दृष्टा हैं। दिन और रात काल है, इसको देखने वाले हम हैं। तो कहो हमारा उत्पत्ति नाश कहाँ भाई? बराबर दिन में मौजूद है, रात में मौजूद है। रात दिन में नहीं और दिन रात में नहीं, पर मैं बराबर हूँ। तो अपनी उत्पत्ति तो कभी न भाई, और ना अपना नाश ही हुआ। इसलिए आत्मा उत्पत्ति नाश रहित है और चिद रूप ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप स्वभाव से है, कि क्योंकि परम प्रेमास्पद है। आत्मा से प्यारा कोई नहीं। जिन जिन शरीरों में आत्मा विराजमान है, बैठा है, वो शरीर भी सुख रूप लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और जहाँ मैं नहीं बैठा हूँ जिन शरीरों में, वो शरीर तो सुख रूप और सुंदर नहीं लगते, भयंकर लगते हैं, वो तो मुर्दा मृतक हो जाते हैं। तो मेरे बैठने मात्र से शरीर सुख रूप सुंदर है, तो मैं कितना सुंदर माने सुख रूप हूँ। तो ये शरीर मेरे बैठने से चेतन जैसे लग रहे हैं और सुख रूप लग रहे हैं, और मेरे न रहने से मुर्दा के मुर्दा। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप न जन्मता है न मरता है, और न बढ़ता है न घटता है, न बदलता है, एक रस रहता है। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में कभी नहीं बदलता। जागृत का जगत स्वप्न में नहीं रहता। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये भी काल हैं, तीन काल हैं ये। तो जागृत को स्वप्न का काल खा जाता है और स्वप्न काल को सुसुप्ति काल भक्षण कर जाता है। और मैं तीनों कालों को देखने वाला हूँ और अलग रहता हूँ तीनों कालों से, छूता नहीं तीनों कालों को, और काल भी मुझको छू सकता नहीं। इसलिए जागृत काल को स्वप्न काल खा गया, स्वप्न काल को, स्वप्न के जगत को सुसुप्ति काल खा गया। अब सुसुप्ति को इस जागृत ने भक्षण कर लिया है। माने अब निद्रा नहीं है, सुसुप्ति नहीं है जागृत में, पर मैं कहो किस काल में नहीं हूं। जागृत में मैं हूं और जागृत को देखता हूं, स्वप्न में मैं हूं और स्वप्न को देखता हूं, सुसुप्ति में मैं हूं और सुसुप्ति को देखता हूं। ऐसे ही माशाब्द युग कल्पेषु गतागम्य सुनेकधा नोदेति नास्तमेति संविदेशा स्वयं प्रभा। इसी प्रकार से हे अर्जुन, कितने ही मास, वर्ष, युग, कल्प भी बीत गए, आगे भी आएंगे। हर मास में मैं रहता हूँ और हर मास को मैं देखता हूँ, वर्षों में मैं रहता हूँ, वर्षों को देखता हूँ, पर मास हमेशा नहीं रहता। चैत्र मास ये भी काल है ना। अरे दिन दिन को जोड़ करके सप्ताह बना दिया, 7 दिन का जोड़ हो गया, उसका नाम रख दिया सप्ताह। और 15 दिन जोड़ लिए तो उसका नाम रख दिया एक पक्ष। अब 30 दिन जोड़ दिए तो उसका नाम रख दिए मास। और 360 दिन जोड़ दिए तो उसका नाम रख दिया वर्ष। इस प्रकार से दिन, मास, वर्ष, युग, कल्प ये काल का ही रूप है, परंतु चैत्र मास तो वैशाख मास में नहीं रहता,
पर अर्जुन मैं कब नहीं रहता? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, वो तो हर महीने में रहते हैं। किसी को ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखता। मैं चैत में भी हूँ, बैसाख में हूँ। बैसाख जेठ में न रहेगा, ज्येष्ठ आषाढ़ में न रहेगा, परंतु मैं कौन से मास में नहीं रहता, कौन से मास को मैं नहीं देखता। मासों को, काल को तो ज्ञान नहीं है, काल अज्ञान रूप है, मैं ज्ञान रूप हूँ। तो हर मास को मैं देखता हूँ, पर ये मास मुझको नहीं देखते और मैं देखता हूँ। तैसे ही वर्षों को मैं देखता हूँ, कितने वर्ष बीत गए, मैं वही का वही हूँ। वर्ष बदलते रहते हैं। इस प्रकार से हे अर्जुन, हमारी तुम्हारे चेतन आत्मा की उत्पत्ति नाश नहीं होती और न हमारे तुम्हारे ज्ञान का ही नाश होता है। अखंड ज्ञान है अपना, ये अपना स्वरूप है। हर स्त्री पुरुष शरीरों में बैठकर मैं अकेला ही देख रहा हूँ। माया से ये सब स्त्री पुरुष पशु पक्षी के शरीर बन जाते हैं। मैं तो बनता नहीं किसी से, मेरा तो जन्म होता नहीं है। तो मैं अविनाशी हूँ। जो शरीर बन गए तो मैं सब में व्यापक होकर सब देख रहा हूँ। नहीं बने तो आप अकेला हूँ। इस प्रकार से ये जब शरीर बन जाते हैं तो सब शरीरों में बैठ के देखने लगता हूँ। और जागृत स्वप्न में शरीर बनते हैं और निद्रा आती है तो सब शरीर नाश हो जाते हैं और मैं देखने वाला रहता हूँ कि कोई शरीर नहीं है। मेरी तो उत्पत्ति नाश है ही नहीं। तो ये शरीर तो निद्रा से ही बनते हैं और निद्रा में नाश हो जाते हैं। तो जागृत स्वप्न के संसार की उत्पत्ति और नाश निद्रा में ही होता है। अब मेरी तो उत्पत्ति नाश होती नहीं, इसलिए मेरा स्वभाव सिद्ध स्वरूप अविनाशी है और ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अर्जुन, यह आत्मा भूत्वा माने हो करके फिर आगे होगा, माने विनाश हो जाएगा फिर होगा, ऐसा नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूया। क्यों? अजो माने अजन्मा है। न जायते इति अजः, जिसका जन्म नहीं होता उसको आज कहते हैं। इसी वास्ते नित्य है। जब क्योंकि जन्म होगा वो अनित्य हो जाएगा, वो नाश होगा उसका। और जिसका जन्म नहीं हुआ है वो नित्य है। तो अज होने से अजो नित्य, शाश्वतोयम पुराण, इसीलिए शाश्वत है। और पुराण माने पुरातन है। कब का है ये आत्मा? कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, कब से है आत्मा और कब तक रहेगा। अब जब जन्म ही नहीं हुआ है तो गिनती कहाँ से शुरू की जाए? गिनती तो जिसका जन्म होता है उस दिन से गिनती उसकी की जाती है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसकी गिनती कैसे की जाए? इसलिए शाश्वत है, सनातन है, पुराण है। पुराण माने पुरातन। कब का है? कितना पुराना आत्मा है? कहा कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत गए हैं और आगे आएंगे, ये हमेशा से है। ये हमारा तुम्हारा स्वरूप है। तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे, शरीरे हन्य माने अर्जुन, शरीर के हनन होने पर, नाश होने पर, मारे जाने पर आत्मा न हन्यते।
आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि अजन्मा है। ये मारने वाले और मरने वाले ये सब शरीर ही हैं। शरीर ही मारता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न मारता है और न मरता है। आत्मा में कर्म नहीं है, इसलिए किसी को मारता नहीं, देखता है खाली, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। तो न मरता है क्योंकि नित्य शाश्वत सनातन है, और न किसी दूसरे से मारा जाता है। तो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम। अर्जुन, जो कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और बालक हो चाहे वृद्ध हो, हिंदू हो मुसलमान हो, ईसाई पारसी हो, चाहे जो कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, जो कोई भी हो, जो कोई इस अपनी आत्मा को इस प्रकार से जानता है जैसा मैंने बताया है सच्चिदानंद स्वरूप, येनम इदम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अर्जुन, वह पुरुष कैसे तो किसी को मारेगा, क्योंकि कर्म नहीं है। मारना तो कर्म है। ये वेदा विनाशिनम नित्यम। वेद माने जानता है, किसको? अपनी आत्मा को अविनाशी और नित्य जानता है। वेद अविनाशिनम नित्यम, या माने जो कोई भी पुरुष स्त्री, अजम अव्ययम, जो अजन्म है और अविनाशी, घटता है न बढ़ता है। वेद अविनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अर्जुन, वह पुरुष अपनी आत्मा को जो जानने वाला है, कहो स पुरुषः कम घातयति, किसको तो वो मरवाएगा, और हन्तिकम, और किसको वो स्वयं मारेगा, क्यों? उसमें तो कर्म है ही नहीं। इसलिए न आत्मा ये किसी को मरवाता है न स्वयं मारता है। केवल साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, केवल मात्र साक्षी दृष्टा मात्र ही रहता है। ये अपने आप जो हो रहा है, माया राज्य में अपने आप व्यवहार हो रहा है। ये तो स्वप्न दृष्टावत जागृत का भी दृष्टा ही रहता है। जैसे स्वप्न में लोग उत्पन्न होते हैं निद्रा से और आपस में वही कर्म करते हैं, स्वप्न दृष्टा कुछ नहीं करता। तैसे ही जागृत दृष्टा भी कुछ करता नहीं है, इन सबके कर्मों को देखता है। ये संसारी लोग ये आपस में यही किसी को मारते हैं, किसी को मरवाते हैं, हम मरते हैं और फिर जन्मते हैं। ये माया राज्य में ऐसा होता रहता है। वो निद्रा से जन्मते हैं और निद्रा में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निद्रा ही माया है। तो वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, ऐसे ही ये देही चेतन आत्मा ये पुराने देहों को छोड़कर और नवीन नवीन देह धारण करता है। जैसे पुरुष वही रहता है, वस्त्र बदलते रहते हैं, तैसे ही पुरुष जो चेतन आत्मा है वो ज्यों का त्यों ही रहता है, वही रहता है। ये शरीर रूपी कपड़े ही बदलते रहते हैं। आत्मा न जन्मता है, न मरता है, न कुछ बदलता है। तो वस्त्रों के बदलने से पुरुष को कोई हानि लाभ तो नहीं होती, तैसे ही शरीरों के बदलने से इस चेतन आत्मा की न कोई हानि है न कोई लाभ है। अपने आप ये निद्रा से बनते बिगड़ते रहते हैं। व्यापक आत्मा है, शरीर बन गए तो शरीर के भीतर और बाहर पूर्ण हो गया, और नहीं बने तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों एक रस है। तो भासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही नाम हमारे तुम्हारे स्वरूप का है। जो देह के भीतर हम रहते हैं, देह को देखते हैं, इसलिए हमारा नाम देही पड़ गया। जैसे घट के भीतर आकाश के हो जाने से उसका नाम घटाकाश पड़ जाता है, तैसे ही देह के भीतर हो जाने से हमारा नाम देही पड़ गया है। और देह नहीं हो तो देही नाम भी नहीं, घट न हो तो घटाकाश नाम भी नहीं। ये उपाधि के कारण ये नाम पड़ जाते हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, और कहा जल गीला नहीं करता, और पृथ्वी के कार्य अस्त्र शस्त्र भाला बर्छी तीर तलवार आदि इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकते, माने काट नहीं सकते हैं। क्यों? ये सब माया राज्य की चीजें हैं। वायु उस माया से ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये माया राज्य की चीज है, माने निद्रा राज्य की चीजें हैं। निद्रा से उत्पन्न होते हैं ये 5 महाभूत। आत्मा आकाश के समान व्यापक है। तो जैसे आकाश से किसी का संबंध नहीं होता है, आकाश बहुत सूक्ष्म है, यद्यपि माया राज्य का ही है, तथापि वायु अग्नि जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, और इनका कारण भी है, और इनके भीतर बाहर व्यापक भी है, असंग भी है, किसी को छूता नहीं। तो अर्जुन, आकाश को भी वायु आकाश में ही पैदा होता है। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मन आकाश संभूता, आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्ने आपः अद्भ्या पृथ्वी। अर्जुन, उस महामाया से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये 5 महाभूत उत्पन्न भय।
तो आकाश से उत्पन्न हुए हैं वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है और सबसे बड़ा भी है। तो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कोई संबंध आकाश से नहीं होता और सबके भीतर बाहर पूर्ण भी रहता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि आकाश को कोई छू नहीं सकता। अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा तो आकाश से परे माया है, माया से परे आत्मा है। तो आत्मा तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। भला आत्मा को अग्नि, जल, वायु ये कैसे छू सकते हैं? जब संबंध ही न होगा तो अग्नि कैसे जलाएगा, वायु कैसे सुखाएगा या हिलाए डुलाएगा, जल कैसे गीला कर सकेगा? भी अग्नि तो उसको जलाता है जिसको अग्नि छू लेवे, अथवा अग्नि को दूसरा कोई छुए, उसको अग्नि जला सकता है। अब जब छुएगा नहीं अग्नि को तो, और ना अग्नि छुएगी, क्योंकि दृष्टा रहेगा। चेतन आत्मा तो देखने वाला है ना, तो देखने मात्र से तो अग्नि जला न देगा, न वायु सुखाएगा, न जल गीला करेगा। उस संबंध होने पर, जल का संबंध हो तो जल गीला करे, या मनुष्य को डुबावे या गीला करके सड़ा गला के नाश करे। छुएगा नहीं तो क्या करेगा? तो अर्जुन, इस आत्मा को आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये माया का कार्य हैं, ये दृश्य हैं, कभी छूते भी नहीं, इसलिए नाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि एनम आत्मानम। इस हमारे तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि एनम आत्मानम शस्त्राणि न छिन्नन्ति। शस्त्र नहीं छेदन कर सकते। नैनम दहति पावकः, और पावक अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकता है, क्योंकि संबंध होता नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और इस आत्मा को आप माने जल न क्लेदयन्ति, ये गीला करके सड़ा गला के नाश नहीं कर सकता। और न शोषयति मारुतः, और मारुत वायु इसको सुखा नहीं सकता, न हिला डुला सकता। इसलिए आत्मा स्वभाव से ही अछेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो असोसेव च। अर्जुन, इसीलिए आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। कोई विपक्षी नाश करने वाला आत्मा का विरोधी है नहीं। अब दृष्टा है, इन सबको देखता है और सबसे जुदा रहता है, छूता ही नहीं है। कौन नाश करे इसको, आत्मा? तो अर्जुन, आत्मा तो स्वभाव से ही अविनाशी रहा, सच्चिदानंद स्वरूप रहा। और अर्जुन, ये सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा का है। इसलिए मुझ परमात्मा और तुझ आत्मा का एकत्व है। आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। मैं ही सब में बैठ करके आत्मा नाम से विख्यात हो रहा हूँ। सब शरीरों के भीतर बैठा हूँ, मुझे ही आत्मा कहते हैं। और सब शरीरों के बाहर परिपूर्ण हूँ, महाकाश के समान, मुझे ही परमात्मा कहते हैं। एक ही आकाश के जब घटमट के भीतर आ जाता है तो उसका नाम घटाकाश मठाकाश हो जाता है, और बाहर परिपूर्ण है तो उसी का नाम महाकाश है। इस प्रकार से अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये शरीर हमारे तुम्हारे स्वरूप नहीं, ये तो पंच महाभूतों से बन जाते हैं।
पुनः निद्रा आती है, निद्रा रूप माया में लीन हो जाते हैं। न पंच महाभूत रहते हैं और न संसार रहता, पर मैं तो ज्यों का त्यों ही रहता हूँ। ये माया मुझको छू नहीं सकती। मैं दृष्टा रहता हूँ, ये दृश्य रहती है। दृष्टा दृश्य को नहीं छूता और दृश्य भी दृष्टा को नहीं छूता, इसलिए सदा असंग हूँ, संग होता ही नहीं। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।